ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना के बारे में। और हमारा आज का टॉपिक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रीवियसली वीडियोस में हमने बात की है इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश पोइट्री के लेसन प्लान को, कि किस तरह से हम इन लेसन प्लान्स को फ्रेम करते हैं, क्या प्रॉपर स्टेप रहते हैं और कैसे एक हम परफेक्ट लेसन प्लान को फ्रेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रीवियसली वीडियोस में भूगोल विषय की पाठ्य योजना, विज्ञान विषय की पाठ्य योजना, कॉमर्स विषय की पाठ्य योजना, इसके साथ साथ आपको मैथ विषय की पाठ्य योजना भी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ऊपर आई बटन में शेयर कर दिया जाएगा, जहां से आप लेसन प्लान वाले प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइंस, होम साइंस जो लेसन प्लान होते हैं, उनको बनाने के लिए क्या बेसिक लेआउट होता है, जो कि आपकी प्रीवियसली वीडियोस में ब्रीफली, डीपली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पर आप देखकर एक प्रॉपर लेसन प्लान को बनाना सीख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के लेसन प्लान की। सबसे पहले हम किसी भी पाठ्य योजना में बेसिक इनिशियल को फिल करते हैं, लाइक डेट, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। और हमारा जो टॉपिक है आज का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस टॉपिक को हम बोल्ड करते हैं, इसके साथ साथ में अंडरलाइन भी कर देते हैं। फिर इसके बाद हमको विद्यालय का नाम डालना होता है, जहाँ पर हमारी इंटर्नशिप होती है या जहाँ पर हमको अपनी टीचिंग को कंप्लीट करना होता है। इसके बाद हमारा पहला स्टेप रहता है सामान्य उद्देश्य। लेसन प्लान में अब यहाँ पर सामान्य उद्देश्य आपको लिखने हैं। अर्थशास्त्र विषय के क्या सामान्य उद्देश्य होते हैं, या बच्चों को जब हम अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, तो बच्चों के अंदर इकोनॉमिक्स विषय से संबंधित कौन कौन सी उनको ज्ञान होगा, कौन कौन सी जानकारी वो प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी आप प्लान बनाएंगे इकोनॉमिक्स के 20, 10, 12, 25 सब में सेम रहेंगे। सामान्य उद्देश्य आपके चेंज नहीं होते, क्योंकि ये आपके विषय के ऊपर आधारित होते हैं। तो पहला उद्देश्य आपका हो जाएगा विद्यार्थी को या छात्रों को अर्थशास्त्र विषय से अवगत कराना, छात्रों को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देना, छात्रों को समाज एवं देश में व्याप्त आर्थिक विषमताओं का ज्ञान कराना, छात्रों को संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए तैयार करना, छात्रों को देश के आर्थिक संस्थानों की कार्यप्रणाली का ज्ञान कराना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। देखो, जो आपका सामान्य उद्देश्य होता है वो आपके एंटायर सब्जेक्ट या पूरे विषय से संबंधित होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की, तो विशिष्ट उद्देश्य आपके जो आपको टॉपिक पढ़ाना होता है, जो आपका प्रकरण होता है, उससे संबंधित होता है। मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन आवर कंटेंट और टॉपिक। तो यहाँ पर आपके जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज। दूसरा आपका बोधात्मक, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। तीसरा आपका होता है एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रयोगात्मक। इसके अकॉर्डिंग आप और भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, रुच्यात्मक, सृजनात्मक, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा पहला, छात्र या पर हम विद्यार्थी भी कर सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकेंगे, मतलब विल बी एबल टू नो, और दूसरा विल बी एबल टू डिफाइन। बोधात्मक उद्देश्य, अब यहाँ पर बच्चे कितना समझे हैं, छात्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा छात्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट आपका क्रियात्मक हो जाएगा, इसको हम अनुप्रयोगात्मक भी बोल सकते हैं। छात्रों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। छात्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रणाली के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आ जाता है पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पर हम प्रीवियस नॉलेज को मेंशन करते हैं, लेकिन पूर्व ज्ञान आपका बाद में आएगा। पहले आपका यहाँ पर आता है सहायक सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लपिट सैंपट, जो रोलर बोर्ड आपका होता है, पॉइंटर होता है, ये आपके बेसिक होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मेंशन किसको करते हैं, मेंशन करते हैं जो हमारा चार्ट होता है, हमारा मॉडल होता है, या हमारे वो टीचिंग एड्स जो हमारे टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और हेल्दी बनाते हैं। तो आपका यहाँ पर सहायक सामग्री आ जाएगी। इसके बाद में आपका स्टेप आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आपका हमेशा प्रस्तावना प्रश्न से पहले आएगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा चेंज कर लेंगे। वो जो आपका
विशिष्ट उद्देश्य हैं। उसके बाद में अगला जो आपका पॉइंट आएगा वो आएगा शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद में आपका आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है, बच्चे जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे होते हैं उससे संबंधित कुछ ना कुछ नॉलेज रखते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होता है या पिछले लेसन में उन्होंने पढ़ा होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न आपके लेसन प्लान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, पार्ट होता है, जो आपके पूरे लेसन प्लान को एक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जहाँ से आपको आगे रन करना होता है। तो हम यहाँ पर जो प्रश्न बनाते हैं हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं क्वेश्चन हमारे इजी हों, टू मीनिंग ना हों और प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन के आंसर देने में सक्षम हो पाए। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाता है, देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चे आपके रिस्पॉन्स करेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो यहाँ पर आंसर आपको पूरा लिखना है। जब बच्चे आपको आंसर देंगे तो आप उनको मोटिवेट करेंगे, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी क्लास में करें। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अर्थव्यवस्था कौन कौन से प्रकार की होती है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। बच्चे आपको यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो हम लेसन प्लान के प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं तो पहले प्रश्न का जो आंसर आएगा उसी आंसर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, उससे जो आंसर आएगा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। कोशिश करिएगा क्वेश्चन कम से कम आपके 4 रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपको देना होता है उद्देश्य कथन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है प्रस्तुतिकरण, जहाँ से आपका एक्चुअल प्लान स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम पहला डालते हैं टीचिंग पॉइंट, दूसरा आपका अध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया या जिसको हम बोलते हैं प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़। अगला आपका विद्यार्थी क्रिया जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एक्टिविटीज़। अगला आपका टेक्निक हो जाती है मेथड एंड टेक्निक। लास्ट आपका रहता है श्यामपट्ट लेखन कार्य या श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ। अब यहाँ पर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी यहाँ पर हो जाएगी व्याख्यान विधि, और जो मेन टॉपिक होगा, मेन पॉइंट होगा, उनको आप ब्लैक बोर्ड पर नोट करते चलेंगे, इंडिकेट करते चलेंगे। और प्रत्येक टीचिंग पॉइंट में आप चार्ट मॉडल को यूज़ करें। इससे आपका जो लेसन प्लान होगा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आपकी जो टीचिंग होगी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी और जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। इसके बाद जब हम पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देते हैं, अपने शब्दों में हम बच्चों को बता देते हैं, तब हमको बनाना होता है यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न। मतलब आपने जो पैराग्राफ पढ़ाया है बच्चों को, जो पहला टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है, वहाँ पर बच्चों ने कितना रिसीव किया, कितना वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप बनाएंगे यहाँ पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अब आपने बच्चों को एक्सप्लेन करके बताया था तो बच्चे आपको यहाँ पर आंसर देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा समस्त आर्थिक क्रियाएं निजी लाभ के लिए की जाती हैं। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी आपकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, फिर बोधात्मक रहेगा आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं। तो बच्चे आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अब हमको नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाना है, तो उसके लिए हम एक प्रश्न और बनाएंगे जिसका बच्चे आंसर नहीं देंगे, जिससे हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाएंगे। अगला प्रश्न हमने बनाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर बच्चों को नहीं मालूम होगा तो उत्तर यहाँ पर अस्पष्ट देंगे, निरुत्तर हो जाएंगे या कुछ गलत बताने का प्रयास करेंगे। तो आप बच्चों को बैठा देंगे और आप कहेंगे चलिए इसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। अगला टीचिंग पॉइंट आपका हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अब आप यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताएंगे। विद्यार्थी क्या होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि आपकी व्याख्यान हो जाएगी और यहाँ पर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक्सप्लेन करेंगे। जो मेन पॉइंट आएंगे उनको आप इंटीग्रेट करेंगे ब्लैक बोर्ड पे और यहाँ पर करते जाएंगे। इसके बाद जब आपका दूसरा टीचिंग पॉइंट हो गया, इसके भी आप बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे और उनके आंसर बच्चे देंगे। तो प्रत्येक टीचिंग पॉइंट में 2 बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे। अगला प्रश्न जो रहेगा वो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाने के लिए रहेगा। तो आपका यहाँ पर प्रश्न बन गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था में कीमत तंत्र की भूमिका बताइए। तो यहाँ पर बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ाया था, बच्चों ने सुना था।
अगर आपके बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर आपकी टीचिंग में कोई ना कोई कमी रही होगी। आपने TLM यूज़ नहीं किया होगा, आपने जब एक्सप्लेन किया होगा तो बच्चों का ध्यान नहीं होगा वहाँ पर। तो आप कोशिश करेंगे जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते हैं तो क्लासरूम एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएं, बच्चों का अटेंशन आपकी तरफ हो। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, तो इसका भी बच्चे आंसर देंगे आपको। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, बच्चे को प्रत्येक रिस्पॉन्स में आपको मोटिवेट करना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। अभी आपका अस्पष्ट उत्तर हो गया, बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। अगला टीचिंग पॉइंट आपका यहाँ पर फिर फ्रेम हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। अब आप यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, स्पष्टीकरण के थ्रू चार्ट मॉडल का यूज़ कर लेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो मेन टीचिंग पॉइंट आएंगे उनको आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर इसके बाद आप डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। अब आपका पैराग्राफ ऊपर बंद हो जाएगा, कॉलम, क्यों? क्योंकि आपने 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ा लिए हैं वहाँ पर। अब अगला आपका बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 गुण को बताइए। बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमने जो टीचिंग बच्चों को दी है, जो नॉलेज प्रोवाइड की है, बच्चों ने कितना सीखा, कितना वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो आपके लर्निंग आउटकम हैं वो किस प्रकार से अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या जो हमने वहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य बनाए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बोधात्मक प्रश्नों का यही मतलब होता है, आपने जो पढ़ाया है बच्चों ने कितना सीखा, कितना बच्चे आपको बता रहे हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट सारांश। जो आपने ब्लैक बोर्ड पर मेन पॉइंट इंडिकेट किए थे, नोट डाउन किए थे, अब उनको आप बच्चों को नोट डाउन करने के लिए बोलेंगे। विद्यार्थियों, जो श्यामपट्ट पर लिखी हुई सारांश कार्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। जब वो उतार रहे होंगे तो आप एक क्लास में राउंड लेंगे, सुपरवाइज़ करेंगे कि बच्चे उतार रहे हैं कि नहीं और कौन बच्चा क्या कर रहा है। इसके बाद आपका आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब हम एक बार बच्चों को फिर से क्विक चेक करेंगे कि बच्चे कितना रिसीव किए, कितना बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप जो क्वेश्चन बनाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस हैं। ऊपर के प्रश्नों से यहाँ पर आपके मैच ना हो, कोशिश करेंगे हम MCQ टाइप के बना लें, फिल इन द गैप्स बना लें, ट्रू फॉल्स बना लें, और यहाँ पर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को ईजिली असेस कर पाएँ, बच्चों को ईजिली आप मेज़र कर पाएँ कि बच्चे कितना सीखे हैं। इसके बाद आपका आ जाता है गृह कार्य और आपका लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। इकोनॉमिक्स विषय के लेसन प्लान में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और जो प्रीवियसली वीडियोस हैं लेसन प्लान की वो उनको आप एक्सेस करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे किस तरह से प्लान बनाना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और लेसन प्लान के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।